हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है हर्षवर्धन। फुल डिटेल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप इस लेक्चर को पूरा देखना, और इस लेक्चर को देखने के बाद किसी दूसरे सोर्स से आपको हर्षवर्धन को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये टॉपिक हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट यूपीएससी के लिए भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो यूपीएससी एंड अगर आप अभी जो नोटिफिकेशन है एचसीएस का उसकी तैयारी कर रहे हैं, देन आपको ये टॉपिक तो मस्ट है आपके लिए, बट यूपीएससी के जो बच्चे हैं, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, देन आपको डिसाइड करना है कि टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद वहां से अगर कोई क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर कोई पीवाईक्यू है, यूपीएससी का है या किसी स्टेट का है, देन आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। केवल ये नहीं होता कि आपने टॉपिक को पढ़ा, यस मैंने तो रीड कर लिया और उसके बाद मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बट क्वेश्चन तो ये है, क्या आप अब पीवाईक्यू और मेंस के जो क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं, देन आपकी जो तैयारी है, आपका जो पढ़ने का तरीका है वो गलत है। आपको क्या करना है, दोबारा से टॉपिक को देखना है। टॉपिक को रीड किया, टॉपिक को समझा, ऑब्जर्व किया, उसके बाद पीवाईक्यू देखे। पीवाईक्यू देखिए, आसानी से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, दोबारा से टॉपिक को देखना है। आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, और जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए मैं आंसर कर दूंगा, देन आपकी तैयारी पूरी होती है। तो किसी भी टॉपिक को करने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स को आप पढ़िए, उसके साथ आप एनसीईआरटी को रीड करना मस्ट है। एनसीईआरटी को आप साइड में नहीं रख सकते। ओके स्टूडेंट, तो एनसीईआरटी को पढ़ना है, एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना है, बहुत सारे इधर उधर के सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। बिकॉज एक जो इशू मैंने देखा है स्टूडेंट्स के साथ वो ये रहता है कि वो इधर से उधर से बहुत सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते रहते हैं, कभी ये चैनल देख लिया, कभी वो चैनल देख लिया, और उसके बाद जो है वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है। अगर आपको क्लियर करना है, प्लीज फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी पढ़नी है उसकी एक लिस्ट बनाइए। अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे मीटिंग कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज गुरुकुल में हम ऑलवेज आपके लिए रेडी हैं स्टूडेंट, आपके लिए जो है ऑलवेज अवेलेबल हैं। आप आइए और हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन स्टूडेंट ये रूलर बनते हैं 606 एडी में, और इनकी डेथ होती है 647 सीई या 47 एडी। इनको बोला जाता है नॉर्थ इंडिया के लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। कुछ स्टूडेंट्स इनको बोला है लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। हर्षवर्धन की डेथ के साथ ही नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे सामंत, जिनको आप फ्यूडल्स के नाम से भी जानते हैं, ये रूल करने लगेंगे। सामंत की पावर थोड़ी बढ़ेगी, और फिर आप देखेंगे एक एरा स्टार्ट होगा इंडिया में, इसको कहते हैं राजपूत एरा। ओके स्टूडेंट, राजपूत एरा के टाइम पर बाहर से इन्वेडर्स आएंगे। इस टाइम पर जो इन्वेडर्स आएंगे वो थोड़े से यूनिक थे। तो यहाँ पर जो इन्वेडर्स आने वाले हैं, पहले अरब्स आपके ऊपर अटैक करेंगे, अरब से आपकी लड़ाइयाँ होनी है। देन फिर टर्क्स आपके ऊपर अटैक करेंगे, वो टर्क्स जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, उनसे आप लड़ाई करोगे। तो ये पीरियड हर्षवर्धन के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो हर्षवर्धन की डेथ के साथ ही इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है, एंड उसके बाद जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है उसका नाम है अर्ली मिडिवल हिस्ट्री। एंड दिल्ली सल्तनत के साथ हमारी स्टार्ट होती है मिडिवल हिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन। फर्स्ट हम ये समझते हैं, हर्षवर्धन को अगर आपको पढ़ना है, इस डायनेस्टी को समझना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री को लिखना इतना आसान नहीं होता स्टूडेंट्स। बिकॉज आप देखेंगे एक ऐसा टाइम होगा जब बंदा लिखता भी नहीं था, उसको लिखना नहीं आता था, लैंग्वेज थी बट उसको लिखना नहीं आता था, मींस स्क्रिप्ट नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, देन आप मुझे जो है मैसेज कर देना, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम इस डायनेस्टी को लिख सकते हैं, इसके बारे में हमारी जो है नॉलेज है वो है। बट जैसे मैंने भी आपको बताया कि एंशिएंट टाइम की हिस्ट्री लिखना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज एक इशू ये होता है कि जो हमारे राइटर्स हैं एंशिएंट टाइम पर, उन्होंने चीज़ों को क्रोनिकल वाइज नहीं लिखा है, उन्होंने जो है प्रॉपर तरीके से नहीं बताया है, या अगर बताया भी है तो ये राइटर्स कोर्ट पोइट हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्षवर्धन के बारे में हमें बताने वाले, हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखने वाले जो राइटर हैं, मेन राइटर, इनका नाम है बाणभट्टा,
एंड बाणभट्टा हर्ष के कोर्ट पोएट हैं। बाणभट्टा ने एक बुक लिखी है, इसका नाम है हर्ष चरिता, बट एक इशू आएगा, बाणभट्टा थोड़े से बायस रहेंगे बिकॉज वो अपने मास्टर के बारे में लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब समझते हैं। तो इधर हम देखते हैं कि बाणभट्टा ये बताते हैं कि एक पुष्यभूति नाम का कोई बंदा है, उसने इस डायनेस्टी को स्टार्ट किया था और ये डायनेस्टी रूल करती है थानेसर। तो वो थानेसर का नाम लेते हैं। प्रेजेंट में थानेसर हरियाणा के करनाल आप कह सकते हैं, ठीक है, करनाल। तो थानेसर में पुष्यभूति डायनेस्टी जो है वो रूल करती है। तो अब आप देखेंगे, आप कहेंगे सर ये तो वर्धन नाम आ रहा है। यस, हम ये देखते हैं कि हर्षवर्धन के कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें वो अपना लीनिएज नरवर्धन नाम के बंदे से स्टार्ट करते हैं। नरवर्धन। ओके, अब आपके सामने दो नेम आ गए। फर्स्ट नेम है पुष्यभूति और सेकंड नेम है नरवर्धन। वर्धन तो यहां से वर्धन डायनेस्टी बोल सकते हैं, पुष्यभूति। अगर आपसे क्वेश्चन आ गया किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे और पुष्यभूति दिया हुआ है, तो आपको टिक करना है पुष्यभूति, आप याद रखना, ठीक है। तो बाणभट्ट पुष्यभूति का नाम बताते हैं और हर्षवर्धन अपने इंस्क्रिप्शंस में नरवर्धन का नाम बताते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद ही लीनेज आगे बढ़ता है। हमें मेन जो है स्टिक करना है हर्षवर्धन पर। तो एक तो सोर्स हो गया, बाणभट्ट ने जो बुक लिखी है हर्ष चरिता। हर्ष चरिता बायोग्राफी है हर्ष के ऊपर। ओके स्टूडेंट, ये बायोग्राफी है। सेकंड, बाणभट्ट ने एक दूसरी बुक लिखी है, इसका नाम है कादंबरी। कादंबरी में भी हमें हर्ष के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। थर्ड हम देखते हैं हर्षवर्धन हिमसेल्फ रोट 3 बुक्स। हर्षवर्धन ने 3 बुक्स को लिखा था। ये बुक्स आपको याद रहनी चाहिए। फर्स्ट बुक आप देखेंगे प्रियदर्शिका, बुक का नाम है प्रियदर्शिका। नेक्स्ट आपको नाम मिलेगा नागानंद। एंड थर्ड जो हर्ष ने बुक लिखी है, इसका नाम है रत्नावली। फिर से हम लिटरेचर पर आते हैं। फर्स्ट, हर्षवर्धन की बायोग्राफी रिटन बाय बाणभट्टा, इस बायोग्राफी का नाम है हर्ष चरिता। सेकंड, बाणभट्ट ने जो दूसरी बुक लिखी है कादंबरी, तो बाणभट्ट की 2 बुक्स हो गई। हर्षवर्धन ने 3 बुक्स लिखी हैं, प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली। इसके बारे में हमें कुछ आइडिया होता है सोसाइटी के बारे में उस टाइम की। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बुक और है, इसका नाम है आर्य मंजूश्री मूलकम। ये थोड़ी बाद में लिखी गई थी, मैं नेम रिपीट करता हूँ, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। ये बुक थोड़ी बाद में लिखी गई है, इससे भी हर्ष के बारे में हमें नॉलेज होती है। स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम देखें कुछ और सोर्सेज हमारे पास हैं लाइक इंस्क्रिप्शंस, तो हर्षा के हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। यस, तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो हर्षा के 2 मेन इंस्क्रिप्शन हैं, जिसमें से एक इंस्क्रिप्शन का नाम है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है बांस खेड़ा। इसमें डोनेशन जो है, किस टाइप से डोनेशन दी जा रही है उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा इंस्क्रिप्शन है मधुबन, ये दोनों यूपी से मिले हैं। ओके, बांसखेड़ा एंड मधुबन इंस्क्रिप्शंस। बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन में आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट, हर्षवर्धन के सिग्नेचर मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन में प्रॉपर आप देखेंगे तो हर्षवर्धन के क्या मिल रहे हैं, सिग्नेचर। ओके, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन एंड सेकंड इंस्क्रिप्शन मैंने आपको डिस्कस किया मधुबन इंस्क्रिप्शन। हर्षवर्धन के कुछ कॉइन्स भी मिलते हैं एंड हर्षवर्धन की कुछ सील्स भी मिलती हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो हर्षवर्धन के जो कॉइन्स हैं स्टूडेंट, ये आपको मिले हैं। फर्स्ट आप देखेंगे ये दोनों जो कॉइन्स मिले हैं आपको यूपी से मिले हैं। यूपी में आप देखेंगे फैजाबाद, जिसको प्रेजेंट में आप बोलते हैं अयोध्या। अयोध्या एंशिएंट नेम था, बाद में मिडिवल पीरियड में इसको फैजाबाद जो है कर दिया गया, प्रेजेंट में फिर से इसको अयोध्या कर दिया गया। तो यूपी में आपको फैजाबाद, प्रेजेंट में क्या है अयोध्या, तो अयोध्या से आपको कॉइन मिला है। एंड सेकंड एक प्लेस है स्टूडेंट फर्रुखाबाद, वहां से भी आपको कॉइन मिला है। अगर आप कॉइन्स को देखेंगे हर्षवर्धन के, तो कॉइन्स पर हर्षवर्धन के जो टाइटल्स हैं वो हमें मिलते हैं। एक टाइटल है हर्षवर्धन का शिलादित्य, शिलादित्य टाइटल हमें कॉइन पर मिलता है। एंड सेकंड हर्षवर्धन का टाइटल जो है परम भट्टारक स्टूडेंट, वो हमें जो है कॉइन पर मिलता है। तो इस टाइप से आप देखेंगे हर्षवर्धन के कॉइन्स भी हमें मिलते हैं, बट ये कॉइन जो है सिल्वर कॉइन्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन के कुछ सील्स भी मिली हैं स्टूडेंट, 2 मेन सील मिली हैं, एक है सोनीपत से मिली है, सोनीपत, एंड सेकंड आप देखेंगे नालंदा। जो सोनीपत से आपको सील मिली है, सोनीपत हरियाणा जो सील मिली है, उस पर हर्षवर्धन फुल नेम मिलता है, ठीक है, हर्षवर्धन।
तो आप देखेंगे ये सील्स मिली हैं। फिर से याद रखना, सोनीपत एंड नालंदा बिहार से ये हर्षवर्धन की सील्स मिली हैं। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के टाइम पर एक चाइनीज ट्रेवलर इंडिया आता है, ये बड़ा फेमस ट्रेवलर है, इसका नाम है ह्वेनसांग। चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग इंडिया आता है और ये हर्षवर्धन के बारे में लिखता है। हर्षवर्धन के बारे में अच्छी बातें ही लिखता है, कुछ बातें जो है गड़बड़ भी लिखता है इंडिया के बारे में। जैसे इसने एक लाइन बोली कि इंडिया में रोड्स सेफ नहीं है, रास्ते जो है ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, बिकॉज इसको स्टूडेंट कुछ एक दो बार ऐसा हुआ कि डेकॉइट्स ने पकड़ लिया। अब ये जो बंदा था ना ह्वेनसांग, देखो अभी बाहर से आया था तो ये अलग टाइप के कपड़े पहनता था, तो जो डेकॉइट्स है ना उनको सोचा कि इसको मारते हैं, मतलब इसका सेक्रीफाइस करते हैं, बलि देते हैं इसकी, तो देवी माँ हैप्पी होंगी। तो यहाँ पर हमें बलि के बारे में पता चल रहा है। अब ये बताता है, खुद बताता है कि क्या होता है कि जैसे इसकी बलि देने वाले थे, इसको सेक्रीफाइस करने वाले थे, एकदम से स्टॉर्म आया और ये बच गया था। तो ये कह रहा है कि यार मतलब रोड सेफ नहीं है इंडिया में। अगर रोड सेफ नहीं है तो दैट मीन ट्रेड भी कम हो गया होगा, ठीक है, और अगर ट्रेड कम हो गया होगा तो बाहर से गोल्ड नहीं आ रहा था। और आप देखते हैं कॉइन्स भी हमें सिल्वर के मिल रहे हैं, कॉइन्स के नंबर कम हो जाते हैं। गुप्तास के टाइम पर जो कॉइन्स हैं, इससे पहले जो पीरियड है गुप्ता पीरियड, उसके कॉइन्स हमें गोल्ड के मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लिंक कर सकते हो, चीजों को ना अलग अलग नहीं पढ़ना है, चीजों को आपको समझना है कि वन थिंग कैसे अदर थिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, देन आप जो है इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। स्टूडेंट ये जो एग्जाम है ना, यूपीएससी ले लो, आप किसी स्टेट का सिविल एग्जाम ले लो, ये एग्जाम आपको टेस्ट करता है, आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है और आपको देखता है कि आपने कितना पेशेंस है, आपने तैयारी किस टाइप से करी है, कि आपने इधर से उधर से कुछ चीजों को पढ़ा और आपको लगा कि आप क्लियर कर दोगे, नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, तो मेहनत करिए। इधर बढ़ते हैं। तो अब फिर से देखिए एक बार, फर्स्ट जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हर्षवर्धन को पढ़ रहे हैं, फर्स्ट आपने देखना है कौन से लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया बाण भट्ट की हर्षचरिता बायोग्राफी। सेकंड बाण भट्ट की बुक है कादम्बरी। फिर हमने देखा हर्षवर्धन ने कुछ बुक्स को लिखा है, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंद। नेक्स्ट हमने देखा कि हर्षवर्धन की कुछ इंस्क्रिप्शन हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस इज बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बांसखेड़ा जो इंस्क्रिप्शन है उधर हर्षवर्धन के प्रॉपर साइन आपको मिल रहे हैं। दूसरा जो इंस्क्रिप्शन है मधुबन इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्षवर्धन की कुछ सील्स मिली हैं। सील्स कहाँ से मिली है? सोनीपत। सोनीपत में हर्षवर्धन का फुल नेम मिलता है जो सील मिली है। और दूसरी सील कहाँ से मिली? नालंदा। हर्षवर्धन के कॉइन्स मिले हैं, सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स कहाँ से मिले? यूपी, फरुखाबाद एंड फैजाबाद, प्रेजेंट में अयोध्या। तो इस टाइप से हमें कुछ सोर्सेज मिल जाते हैं हर्षवर्धन के बारे में लिखने के लिए। अभी हम जो हर्षवर्धन की हिस्ट्री को समझना चाहते हैं या जो हम समझने जा रहे हैं, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं हर्षचरिता को, क्योंकि हर्षचरिता में प्रॉपर तरीके से चीजों को बताया गया है। बट एक लिमिटेशन यहाँ पर रहेगी स्टूडेंट, वो आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये जो बाण भट्ट है ये कोर्ट पोइट था, तो वो हर्षवर्धन अपने मास्टर की क्या करता है, वो प्रेस करता है, चीजों को समझते हैं। यस, तो मैं इधर ही लिख देता हूं। देखिए हर्षवर्धन के फादर का नाम आपको मिलता है प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के फादर का नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। इनकी जो वाइफ है इनका नाम है यशोमती। यशोमती जो मेन क्वीन थी, ठीक है, यशोमती। अब आप देखेंगे इस शादी से 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम है राज्यवर्धन और राजवर्धन, ठीक है, राज्य भी मिल जाता है कुछ बुक्स में नेम, राजवर्धन। सेकंड नेम आपको मिलेगा, ये डॉटर है इनकी, इनका नाम है राजश्री। राजश्री। और थर्ड है हर्ष। तो ये छोटे हैं, ठीक है। जब हर्ष का जन्म हुआ तो बाण भट्ट उसको जो है प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को बता रहे हैं कि किस टाइप से जो किंगडम है उसमें जो है डांस हो रहा है, उसमें चीजों को डोनेट किया गया, जो लोग जेल में बंद थे उनको रिलीज कर दिया गया, तो सारी चीजों के बारे में बाण भट्ट बताते हैं, प्रॉपर तरीके से बताते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आप इधर आते हैं। तो सबसे बड़े बेटे का नाम है राजवर्धन, राजश्री, हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन एक पावरफुल किंग है, बट प्रभाकर वर्धन की एज जब ज्यादा होती है तो हमें एक इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। इस किंगडम पर, थानेश्वर पर अटैक किया हुणास ने। हुणास का जब अटैक हुआ तो प्रभाकर वर्धन ने अपने बड़े बेटे राजवर्धन को भेजा। राजवर्धन जो है जाते हैं, हुणास को डिफीट करते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि मे बी हर्षवर्धन भी राजवर्धन के पीछे पीछे जाते हैं, बट वो हंटिंग के लिए चले जाते हैं। ओके, तो मेन लड़ाई जो है राजवर्धन करते हैं हुणास से।
अब जिस टाइम पर ये दोनों बेटे बाहर थे तो प्रभाकर वर्धन के हेल्थ के इश्यूज आ जाते हैं, तो दोनों बेटों को बुलाया गया, दोनों आते हैं लौटकर। जब ये लौटकर आते हैं तो देखते हैं कि फादर की डेथ हो चुकी है एंड जो मदर है यशोमती वो सती हो चुकी हैं, ठीक है, वो सती हो गई। तो आपको यहाँ पर सती ट्रेडिशन के बारे में भी पता चल रहा है, तो अपनी मर्जी से वो सती हो गई हैं। तो आप याद रखना स्टूडेंट, जो सती ट्रेडिशन था एंशिएंट टाइम पर जो है किसी को फोर्स नहीं किया जाता था, बट मिडिवल पीरियड में क्या था कि आप देख सकते हैं जो रिलेटिव्स होते हैं, जो ग्रीडी बंदे होते हैं, वो हस्बैंड के मरने के बाद उनकी वाइफ को वेल्थ के लिए, पैसे के लिए, जमीन जायदाद के लिए जो है जबरदस्ती जलाने लगे। जैसे अगर कोई नहीं सती होना चाह रहा तो कुछ खिला दिया, बेहोश कर दिया और सती कर दिया। तो ये इशू मिडिवल पीरियड में आ गया था। और उसके बाद आपको पता ही है कि विलियम बेंटिक ने इसके लिए लॉ बनाया और वर्क किया था। किसने? राजा राम मोहन रॉय। 1829 में इस ट्रेडिशन को बैन कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यशोमती सती हो जाती हैं। राज्यवर्धन अब किंग नहीं बनना चाहते। राज्यवर्धन जो है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं तो अब संन्यास लूंगा। अच्छा, अब इनकी जो सिस्टर है, मतलब राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन की जो सिस्टर है राजश्री, राजश्री मैरिड है। उनकी शादी जो हुई है ना, वो हुई है कन्नौज के रूलर के साथ। ओके, तो कन्नौज के रूलर हैं गृहवर्मा, उनके साथ राजश्री की शादी हुई है। इस इधर आप देखेंगे राजवर्धन जो है वो संन्यास लेना चाहते हैं। इस टाइम पर इनको एक न्यूज मिली। न्यूज ये थी कि जो कन्नौज के रूलर हैं गृहवर्मा, मींस ब्रदर इन लॉ ऑफ हर्षवर्धन एंड राजवर्धन, उनको मालवा के रूलर देवगुप्त ने मार दिया है। ओके, फिर से देखिए, तो यहां पर आप देखते हैं बड़े भाई का नाम राजवर्धन, उसके बाद हर्ष की सिस्टर का नाम राजश्री, देन हर्ष। राजश्री की शादी कहां हुई है? कन्नौज। ओके स्टूडेंट, कन्नौज। और कन्नौज के जो रूलर हैं जिनसे शादी हुई है राजश्री की, इनका नाम है गृहवर्मा। गृहवर्मा। ओके, तो गृहवर्मा को अब किसने मार दिया है? इनका मर्डर किसने कर दिया है? मालवा के रूलर देवगुप्त। और देवगुप्त को सपोर्ट कर रहा है बंगाल का रूलर, और बंगाल को क्या बोलते थे स्टूडेंट उस टाइम पर? गॉड। बंगाल का रूलर शशांक। तो ये हेल्प कर रहा है। तो गृहवर्मा को देवगुप्त ने मार दिया है और उनकी हेल्प कर रहा है बंगाल। बंगाल को उस टाइम पे बोलते हैं गॉड। गॉड का रूलर शशांक। शशांक को एंटी बौद्ध भी बताया जाता है। तो स्टूडेंट ये कंडीशन है। इस कंडीशन में राजवर्धन अब वो ये जो सोच रहे थे मुझे संन्यास लेना है, तो वो अब जो है इस बारे में छोड़ देते हैं और एक बहुत बड़ी फोर्स को लेकर जाते हैं एंड देवगुप्त को डिफीट करते हैं और मार देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो ये शशांक है ये डर जाता है और शशांक जो है वो जो है एक ट्रीटी चाहता है, मतलब मिलना चाहता है। हमें ये पता चलता है कि मिलना चाहता है राजवर्धन से। तो राजवर्धन इसकी बातों में आ जाते हैं और उससे मिलने चले जाते हैं विदाउट फोर्स। तो धोखे से शशांक जो है राजवर्धन को मार देता है। तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन में अब हर्ष जो है वो रूलर बनते हैं। हर्ष की जो एज है इस टाइम पर में भी 16 ईयर्स हैं और इस टाइम पर वो रूलर बनते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो जो गॉड है उसको खत्म कर देंगे, शशांक को खत्म कर देंगे। बहुत बड़ी फोर्स को लेकर वो जाते हैं। आगे इनको पता चलता है, एक मैसेंजर आता है, वो बताता है कि जो राजश्री हैं, बिकॉज जब गृहवर्मा को मारा गया था राजश्री को जेल में डाल दिया गया था, बट जैसे ही हर्षवर्धन लड़ाई करने जाते हैं उनको पता चलता है कि राजश्री जेल से निकल चुकी हैं और वो जेल से निकलकर विंध्याचल के फॉरेस्ट में चली गई हैं कहीं। तो हर्षवर्धन के सामने अब दो रास्ते थे, टू ऑप्शन थे। या तो वो सीधे आगे बढ़ जाते लड़ाई करने के लिए, या फिर वो सेकंड जो है अपनी सिस्टर को रेस्क्यू करते। उन्होंने सेकंड ऑप्शन को पिक किया एंड वो अपनी सिस्टर को जो है रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। अब उनका ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था, सिस्टर के बारे में पता नहीं चल रहा था। तो इधर हर्षवर्धन एक बौद्ध मंक की हेल्प से, जिनका नाम है दिवाकर मित्र, दिवाकर मित्र की हेल्प से राजश्री को ढूंढते हैं और उसके बाद स्टूडेंट उनको बचाते हैं। अब आप कहेंगे सर बचाते हैं मतलब? राजश्री सती होने वाली थी। हर्षवर्धन को बहुत मुश्किल से जो है समझाते हैं कि प्लीज आप सती मत होइए और ये भी टाइम नहीं है। तो फिर राजश्री जो है सेकंड उनसे कहती हैं कि ठीक है फिर मैं संन्यास ले लूंगी। तो हर्षवर्धन फिर उनको समझाते हैं, दिवाकर मित्र भी समझाते हैं और फिर जो है हर्षवर्धन ये कहते हैं कि अभी थोड़े जो है वर्क हमें करने हैं, उसके बाद हम दोनों संन्यास ले लेंगे। देन राजश्री फिर चीजों को मान जाती हैं और उसके बाद ये वापस आते हैं। ओके, बाद में हम ये देखते हैं कि हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट कर लिया और वो अपनी कैपिटल को कहाँ ले जाते हैं? कन्नौज, और अपनी सिस्टर को हेल्प करते हैं। तो इस टाइप से हर्षवर्धन की कैपिटल शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
अब हर्षचरिता यहाँ पर जो है स्टूडेंट इसके बाद साइलेंट है, आगे बहुत सारी चीज आपको बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं चलती हैं। अब क्या इशू रहा, साइलेंट क्यों हो जाती है हर्षचरिता? तो हिस्टोरियंस के अलग अलग ओपिनियन हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं मे बी हर्षवर्धन को सक्सेस नहीं मिली और उनके लिए चीजें जो है ठीक नहीं थी, इसलिए जो राइटर है वो अब क्या हो गया, साइलेंट। सेकंड, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि मे बी जो राइटर है, जो बायोग्राफी लिखने वाला राइटर है बाणभट्ट, उसकी डेथ हो गई। तो जो भी था स्टूडेंट कि आगे हमें हर्षचरिता में चीजें पता नहीं चलती हैं, अब हमें दूसरे सोर्सेज को यूज करना पड़ता है, जिसमें ह्वेनसांग हो गया जो अभी आने वाला है इंडिया में, साथ में और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, तो उनको यूज करके हम फिर हर्षवर्धन के बारे में आगे चीजें बताते हैं। तो कुछ चीजें हमें पता चलती हैं कि लाइक हर्षवर्धन ने बंगाल को जीता है, बट थोड़े बाद में जीता था, क्योंकि मे बी शशांक हर्षवर्धन के सामने नहीं आ रहा था और वो उनसे लड़ाई नहीं कर रहा था। अब बाद में जब जीता बंगाल को, उसके बाद हर्षवर्धन जो है और नॉर्थ इंडिया में अलग अलग एरियाज को जीतते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने के बाद हर्षवर्धन अब साउथ इंडिया में जाते हैं। अब जो मैं पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, जब ये साउथ इंडिया में जाते हैं स्टूडेंट, तो आप देखेंगे हर्षवर्धन को जैसे उन्होंने नर्मदा को क्रॉस किया, उनकी लड़ाई होती है पुलकेशन टू से। ओके, पुलकेशन टू से लड़ाई होती है। पुलकेशन टू एक चालुक्य रूलर है, पुलकेशन टू से लड़ाई होती है। पुलकेशन टू जो है मे बी हर्षवर्धन को रोक देते हैं और साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देते। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, इस लड़ाई के बारे में पुलकेशन टू के कोर्ट पोइट रवि कीर्ति ने आपको बताया है। ओके, अब यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन आएगा, एक लेक्चर में मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन भी डिस्कस करूंगा अभी, बट अभी आप इसका नाम याद रखना। इस इंस्क्रिप्शन का नाम है एहोल इंस्क्रिप्शन एंड ये आपको कर्नाटका से मिला है। एहोल इंस्क्रिप्शन कहां से मिला है स्टूडेंट? कर्नाटका। कंपोज्ड बाय रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति इधर ये बताते हैं कि जो मेरे मास्टर हैं, और रवि कीर्ति के मास्टर हैं पुलकेशन टू चालुक्य रूलर, तो रवि कीर्ति बताते हैं मेरे मास्टर ने नॉर्थ इंडिया के जो है बहुत बड़े रूलर हर्षा को डिफीट किया है। हर्षा का मतलब होता है स्माइलिंग, हंसने वाला, ठीक है, हैप्पी रहने वाला। आगे रवि कीर्ति लिखते हैं कि इस लड़ाई के बाद हर्षा अब हर्षा नहीं रहा, मतलब वो मुस्कुराना भूल गया। ओके स्टूडेंट, इस टाइप की चीजें लिखते हैं हमारे रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति जो है वो किसके कोर्ट पोइट है? चालुक्य रूलर पुलकेशन टू। तो मे बी अब हर्षवर्धन साउथ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब ये सारी चीजें चल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं अब इंडिया में एंट्री करता है ह्वेनसांग। स्टूडेंट, जब ह्वेनसांग इंडिया में एंट्री करता है तो आप ये देखेंगे चाइना से आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था उन प्लेसेस को विजिट करना जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड हैं। तो ये बहुत सारे प्लेसेस में जाता है, जैसे नालंदा जाता है, ये अयोध्या जाता है, वाराणसी जाता है, मथुरा जाता है। अब ये साउथ में भी गया था और साउथ में स्टूडेंट ये पहुंचा था कांची तक, कांची जो पल्लवास की कैपिटल भी रही है। उसके बाद ये महाराष्ट्र भी गया था और महाराष्ट्र में ये पुलकेशन टू के बारे में भी लिखता है, वो कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग रूलर है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो ह्वेनसांग है ये लिखता है कि जो कामरूप का रूलर है, कामरूप असम को बोलता है, असम का जो रूलर है वो फ्रेंड है किसका? हर्षवर्धन का। उसके बाद आप देखते हैं स्टूडेंट ये बताता है जो सिंध का रूलर है वो शूद्र है। तो ह्वेनसांग सिंध के रूलर को क्या बताता है? शूद्र। इस टाइप से हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये इंडिया में कुछ अनटचेबल्स के नेम बताता है, जैसे बुचर्स, फिशरमैन, भंगी, इस टाइप की नेम लेता है। नट नाम लेता है, एक नट, जल्लाद। तो ये कहता है ये सब इंडिया में अनटचेबल्स हैं। फिर आगे बताता है कि इंडिया में लोग जो है वो थोड़े ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं और एथिकल वैल्यूज में बिलीव करते हैं। तो इसने इंडिया में बहुत सारी चीजों को लिखा था, बट एक लाइन आपको याद रखनी है, रोड्स सेफ नहीं है। ओके, क्या लिखता है इंडिया में? रोड सेफ नहीं है। ओके, तो ये स्टूडेंट है ह्वेनसांग। अब ह्वेनसांग के बारे में जब हर्षवर्धन ने सुना तो उसने उसको इनवाइट किया। ह्वेनसांग आता है, हर्षवर्धन के साथ भी रहता है। अब दो तीन चीजें होंगी ह्वेनसांग के साथ। ह्वेनसांग के इन्फ्लुएंस में आकर हर्ष जो है बौद्ध बन गया था। कुछ राइटर्स ये कहते हैं कि हर्षवर्धन का जो टिल्ट था, जो झुकाव था, वो पहले से ही जो है बुद्धिज्म की तरफ था और वो बुद्धिज्म को पसंद करता था। बट ह्वेनसांग के इन्फ्लुएंस में आकर ये बौद्ध बन गया। इससे पहले जो हर्ष है वो शैवाइट था, शैव था। ओके स्टूडेंट, और हमें जो है पता चलता है कि मतलब थानेसर में घर घर में जो है शिव जी की पूजा होती थी, शिवा की पूजा होती थी। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है हर्षवर्धन शैवाइट है बट अब बौद्ध बन जाता है। कन्नौज में एक रिलीजियस असेंबली बुलाई जाती है और उस रिलीजियस असेंबली का जो हेड है वो बनाया गया ह्वेनसांग को। वेरी इंपॉर्टेंट, इस रिलीजियस असेंबली में बहुत सारे जो है मंक आते हैं।
ये जो रिलीजियस असेंबली थी ये महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए बुलाई गई थी। महायान एंड हीनयान ये दो ब्रांचेस बनती हैं बुद्धिज्म की। किसके टाइम पर? तो आपको याद रखना है कनिष्का के टाइम पर। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान एंड हीनयान दो ब्रांचेस बन गई थी बुद्धिज्म की। महायान में गौतम बुद्धा को गॉड माना गया है एंड हीनयान में गौतम बुद्धा को गाइड माना गया है। महायान जो है स्टूडेंट आप अगर देखेंगे उसमें गॉड माना गया तो उनकी मूर्तियां बनाएंगी, तो महायान में गौतम बुद्धा की मूर्तियां बनाएगी। जिनमें से अर्ली जो आप देखेंगे जो मूर्तियां बनाएगी, आइडल्स बनाएगी, वो बनाएंगी गंधारा वाले एरिया मतलब अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में जो मूर्तियां बनी उनको कहते हैं गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। उसके बाद हम देखेंगे तो जो महायान है उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बोधिसत्वा का, और हीनयान जो होता है उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है अरहत का। ओके, तो अरहत का कॉन्सेप्ट है किसमें स्टूडेंट? हीनयान में। और बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट किसमें है? महायान में। महायान लिबरल है और जो हीनयान है वो थोड़ा रिजिड है। महायान संस्कृत लैंग्वेज को यूज करता है बट हीनयान जनरली पाली लैंग्वेज को यूज करता है। तो अब हम देखते हैं कि महायान बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए कन्नौज में एक रिलीजियस असेंबली जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। इसका हेड है ह्वेनसांग। असेंबली स्टार्ट होने से पहले एक आप देखिए स्टूडेंट एक मतलब एक लाइन बोली गई और लोगों को समझाया गया कि देखिए ह्वेनसांग जो बोलेगा उसको एक्सेप्ट करना है। अगर कोई ह्वेनसांग के अगेंस्ट गया तो उसकी टंग को काट दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप देखेंगे वैसे भी कोई उसको अपोज कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जब ये बोला गया कि भाई अगर आप ह्वेनसांग के अगेंस्ट कोई गया उसकी टंग को काट दिया जाएगा तो लोग नाराज भी हो गए। और ये पता चलता है कि जो ब्राह्मण से वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने इस बाद में जो टेंट था जो भी कैंप लगा था उसमें आग भी लगा दी थी। ओके, तो ये हमें पता चलता है। उसके बाद हमें एक चीज और पता चलती है कि हर्षवर्धन एवरी 5 ईयर जो है वो संगम जाता था, मतलब कहा जाता था प्रयाग जाता था संगम, और वहां जाकर जो भी उसके पास है वो डोनेट कर देता था। इस टाइप के एक जो है संगम में जब ये डोनेशन करने गया तो ह्वेनसांग उसके साथ था। ये 6 नंबर का जो है संगम में मिलता है, या इसको बोलते थे महामोक्ष परिषद। तो 6 नंबर में ह्वेनसांग हर्षवर्धन के साथ था, इसको बोलते हैं महामोक्ष परिषद। उसके बारे में ह्वेनसांग हमें बताता है। तो इस टाइप से हम देखते हैं जो हर्षवर्धन है वो लॉर्ड शिवा को भी मानता है। वो आप देखेंगे स्टूडेंट तो कहीं ना कहीं वो बाद में बौद्ध बन गया है बट दूसरे रिलीजन्स के लिए वो टॉलरेंट था। ह्वेनसांग एक सन टेम्पल के बारे में भी डिस्कस करता है जो मूल स्थानपुर, वो नाम लेता है मूल स्थानपुर, यहाँ पर एक सन टेम्पल है। तो इस टाइप से सन की पूजा होती थी, उनके टेम्पल्स होते थे, ये भी हमें पता चलता है। बट आज की डेट में केवल इनके क्या रह गए स्टूडेंट? तो इनके रिमेन्स रह गए। अभी ये सन टेम्पल्स आपको ऐसा नहीं मिलते हैं और पूजा भी नहीं हो रही है। तो ये ह्वेनसांग बाद में फिर जो है हर्षवर्धन से जो है सी ऑफ लेता है और ये फिर वापस चला जाता है। इसने अपना जो भी यहाँ पर ट्रेवल किया था, जितनी भी चीजों को इसने देखा था, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में भी रहा था तो नालंदा की बड़ी तारीफ करता है। और नालंदा के जो इस टाइम पर चेयरमैन थे, आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल थे, उनका नाम है शीलभद्र। शीलभद्र की बहुत ज्यादा जो है प्रेस करता है ह्वेनसांग। वापस गया, थोड़ी टाइम के बाद इसकी डेथ हो गई थी और ये हमारी बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी साथ में ले गया था। ओके स्टूडेंट, हर्षवर्धन बाद में स्टूडेंट ये प्रॉपर तरीके से रूल करता है। और कुछ हिस्टोरियंस तो ये कहते हैं स्टार्टिंग में ही हर्षवर्धन ने कुछ लड़ाइयां की हैं, वॉर्स की हैं, बैटल्स की हैं, और उसके बाद हर्षवर्धन आराम से जो है रूल करता है। 647 में हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। ओके, अब आप देखेंगे हर्षवर्धन की डेथ के साथ ही जो सामंत होते थे, फ्यूडल्स होते थे, वो अपनी अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर करते हैं। कन्नौज एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग, आप कह सकते हैं ट्रेडिंग सेंटर बन गया। ठीक है, कन्नौज को लेकर अब लड़ाई स्टार्ट होती है। तो पॉलिटिकल सेंटर भी बन जाता है कन्नौज एंड ट्रेडिंग सेंटर भी था। कन्नौज को लेकर हर्षवर्धन के बाद जो है लड़ाई स्टार्ट होती है। 3 मेन पावर कन्नौज की लड़ाई करती हैं, जिसमें से आप देखेंगे उसमें नॉर्थ वेस्ट में से अटैक करते हैं, कन्नौज को जीतने के लिए लड़ाई करते हैं गुर्जर प्रतिहारा। ईस्ट में से लड़ाई करते हैं पाला, और साउथ में से लड़ाई करते हैं राष्ट्रकूटा। इस लड़ाई को हम कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ओके, 3 पावर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, किसको लेकर? कन्नौज को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। धीरे धीरे इंडिया में डिफरेंट किंगडम्स बन जाते हैं, राजपूत के नेम आपको मिलने लगे, डिफरेंट राजपूत रूल करने लगे। बट इशू क्या आ गया? बाहर से इन्वेडर्स अटैक करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अरब्स अटैक करते हैं जिनको डिफीट किया गया, देन टर्क्स अटैक करते हैं। टर्क्स कौन है? जो लोग टर्किश लैंग्वेज बोलते थे बट उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारे हर्षवर्धन। आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लो, एक बार जो है पूरा सुन लो अच्छे से, और भी कोई डाउट आए तो दोबारा रिपीट करके देखो। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको आंसर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये देखिए हर्षवर्धन का कॉइन। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, इसमें भी देख लीजिए
कन्नौज में एक असेंबली होती है, रिलीजियस असेंबली, इसका चेयरपर्सन कौन था? ह्वेनसांग। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत सारे विलेजेस भी डोनेट किए थे, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नालंदा को किसने बनाया था? नालंदा को बनाया था गुप्ता रूलर कुमारगुप्त, ओके, कुमारगुप्त ने बनवाया था। ये बाण भट्ट को पेट्रोनाइज करता है, ठीक है, और ये आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करता है। हर्षवर्धन ने 3 बुक्स लिखी हैं, फिर से देखिए, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ओके स्टूडेंट, तो आप देखेंगे इस टाइप से हर्षवर्धन जो एक लास्ट ग्रेट रूलर है नॉर्थ इंडिया में, इसको कहते हैं कुछ हिस्टोरियंस लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। उसके बाद नॉर्थ इंडिया जो है छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है। साउथ इंडिया की हिस्ट्री थोड़ी अलग चलती है। ओके, तो इसमें आपको 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है। तो बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन जिसमें हर्षवर्धन के साइन मिलते हैं। नेक्स्ट ऐहोल इंस्क्रिप्शन जिसमें पता चलता है कि पुलकेशन II ने जो है डिफीट किया था हर्षवर्धन को। थर्ड महामोक्ष परिषद जिसमें पार्टिसिपेट किया था ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट कन्नौज की रिलीजियस असेंबली, इसका चेयरपर्सन कौन था? ह्वेनसांग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।